मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, सूरह मुमिनून 18वें पारे की शुरू की आयतें मैंने आप हजरात के सामने तिलावत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात करीमा में अपने उन बंदों का तज़किरा किया है और उन सिफ़ात का तज़किरा किया है कि जो सिफ़ात ईमान वालों में पाई जाने के नतीजे में हमेशा की कामयाबी उनको मिलती है। आजकल हाल ये है, हर शख्स कामयाब होना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कामयाब करना चाहते हैं, लेकिन अब फ़र्क ये है कि हमें कामयाब तो होना है, लेकिन हम कामयाबी अपनी मर्ज़ी से तलाश करते हैं। हमें जो ठीक लगता है उन कामों में हम कामयाबी तलाश करते हैं। ये याद रहे, अपनी मर्ज़ी किसी जगह नहीं चलती, हर जगह अल्लाह ही की मर्ज़ी चलती है। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून, वो मुसलमान, वो ईमान वाले फ़लाह पा गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जिन्होंने और जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। बुज़ुर्गों, ये याद रहे, पहली बात तो ये है कि ये अल्फाज आम ज़ुबान के मालूम होते हैं, क़द अफ़लहल मुअमिनून, कि बेशक कामयाब हुए अहले ईमान। कामयाब और ये कहना कि कामयाब हुआ, ये कहने वाले के दर्जे के और कहने वाले की अज़मत के, कहने वाले की शान के, कहने वाले के इल्म की वुसाअत के और कहने वाले की कुदरत की वुसाअत के और कहने वाले के मंशा और मकसद के मुताबिक हुआ करता है। एक उस्ताद कहता है ये कामयाब हो गया, मतलब ये कि ये पास हो गया। तलबा बहुत से बैठे हैं, सब की रियायत से कह रहे हैं। एक उस्ताद कहता है दर्जे में या बाहिर कहता है कि फ़लाँ कामयाब हो गया है, फ़ौरन जहन जाएगा कि ये इम्तिहान में पास हो गया। एक ताजिर कहता है कि फ़लाँ कामयाब हुआ, उसका मतलब ये है कि उसका दुकान चल गई, कारोबार उसका चलने लगा। एक हुकूमत कहती है कि फ़लाँ मुल्क कामयाब हुआ, उसका मतलब ये है कि उसको फ़तह हुई या उसके सियासी हालात, इंतज़ामी हालात बेहतर है या उसके पास अच्छी फ़ौजी ताकत है। बुज़ुर्गों, इसी तरह जब अल्लाह कहता है कि फ़लाँ कामयाब हुआ,
उसने फलाह पाई तो उस लफ्ज़ की अज़मत को, वुसाअत को, जामियत को एक बड़ी नेमत और बड़ी बशारत के तौर पर उस लफ्ज़ को समझना चाहिए। क्या कामयाबी है? वो जिसके हाथ में कामयाबी है और कामयाबियों के खालिक है, दोनों हैं, और कामयाबी की अशिया का भी खालिक है और कामयाबी के असबाब और वसाइल का भी खालिक है। जब वो कहता है कि कामयाब हुए, तो कामयाबी का जो बड़े से बड़ा बुलंद ख्याल हो सकता है और पैमाना हो सकता है, सामने रखना चाहिए। यानी वो खुदा के यहाँ मकबूल हो, सबसे बड़ी असल चीज़ है खुदा के यहाँ मकबूल होना। खुदा के यहाँ मकबूल होना ये सबसे अहम चीज़ है और असल चीज़ है। खुदा उसको मुदर्रिसी ज़ुबान में पास कर रहा है, और पास ही नहीं कर रहा है बल्कि दर्जे अव्वल का नंबर दे रहा है। और अल्लाह फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, के ईमान वाले कामयाब हो गए, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। बुजुर्गों, ये लफ्ज़ फ़लाह कुरान और सुन्नत में बकसरत इस्तेमाल हुआ है। अज़ान व इक़ामत में 5 वक्त हर मुसलमान को फ़लाह की तरफ दावत दी जाती है। फ़लाह के माना ये है कि हर मुराद हासिल हो और हर तकलीफ़ दूर हो। हर मुराद हासिल हो और हर तकलीफ़ दूर हो। ये लफ्ज़ जितना मुख्तसर है उतना ही जामिअ ऐसा है कि कोई इंसान उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश कर ही नहीं सकता। और ये जाहिर है कि मुकम्मल फ़लाह के एक मुराद भी ऐसी न रहे जो पूरी न हो, और एक भी तकलीफ़ ऐसी न रहे जो दूर न हो। ये दुनिया में किसी बड़े से बड़े इंसान के बस में नहीं। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह या सबसे बड़ा रसूल और पैगंबर हो, इस दुनिया में किसी के लिए ये मुमकिन नहीं कि कोई चीज़ तबीयत के ख़िलाफ़ पेश न आए और जो ख्वाहिश जिस वक्त दिल में पैदा हो बिला ताख़ीर पूरी हो जाए। अगर और भी कुछ नहीं तो हर नेमत के लिए ज़वाल और फ़ना का खटका और हर तकलीफ़ के वाक़े हो जाने का ख़तरा, इससे कौन खाली हो सकता है। तो बुजुर्गान मोहतरम, इससे मालूम हुआ फ़लाह कामिल ऐसी चीज़ है जो इस मुल्क दुनिया में दस्तयाब ही नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया तो दारुत तकलीफ़ वल मेहनत है और उसकी किसी चीज़ को बका और करार भी नहीं। ये मता एक दूसरे आलम में मिलती है जिसका नाम जन्नत है। वही ऐसा मुल्क है जिसमें इंसान की हर मुराद हर वक्त बिला इंतज़ार हासिल होगी। वलहुम मा यद्दऊन, यानी उनको मिलेगी हर वो चीज़ जो वो चाहेंगे। और वहाँ जन्नत में किसी अदना रंज व तकलीफ़ का गुज़र न होगा और हर शख्स ये कहता हुआ वहाँ दाखिल होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमसे गम दूर कर दिया। बिलाशुबा हमारा रब माफ़ करने वाला कदरदान है, जिसने हमें अपने फ़ضल से एक मकाम में पहुंचा दिया जिसकी हर चीज़ कायम व दायम है। इस आयत में ये भी इशारा मौजूद है कि दुनिया में कोई भी ऐसा न होगा जिसको कभी कोई रंजो गम न पहुंचाओ, इसलिए कि जन्नत में कदम रखते हुए हर शख्स ये कहेगा कि अब हमारा गम दूर हुआ। तो खुलासा ये हुआ कि कामिल व मुकम्मल फ़लाह तो सिर्फ जन्नत ही में मिल सकती है, दुनिया उसकी जगह ही नहीं।
अलबत्ता अक्सरी हालात के एतबार से फलाह यानी बामुराद होना और तकलीफ़ों से नजात पाना ये दुनिया में भी अल्लाह ताला अपने बंदों को अता फरमाते हैं। आयात मज़कूरा में अल्लाह ताला ने फलाह पाने का वादा उन मोमिनीन से किया जिनमें 7 सिफ़ात मौजूद हो, जिनका ज़िक्र इन आयात के अंदर आया है। ये फलाह आम और शामिल है, जिसमें आखिरत की कामिल मुकम्मल फलाह भी दाखिल है और दुनिया में जिस कदर फलाह हासिल होना मुमकिन है वो भी उसमें दाखिल है। तो बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, कि ईमान वाले कामयाब हो गए। अब कौन से ईमान वाले, जिनमें कौन सी सिफत? सबसे पहला वस्फ़ तो मोमिन होना है, मगर वो एक बुनियादी चीज़ और असलुल उसूल है, उसको अलग करके 7 औसाफ जो यहाँ बयान किए गए हैं, ईमान के बग़ैर तो कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। बुजुर्गों, ईमान के बग़ैर कामयाबी मुमकिन ही नहीं है। अब पहली बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं, जो अपनी नमाज में खुशू करने वाले हैं। बुजुर्गों, नमाज एक अजीबो गरीब इबादत है। नमाज जामिअ इबादत है। नमाज में रोज़े की शान है, नमाज में ज़कात की शान है, नमाज में हज की शान है। देखिए रोज़े में क्या होता है, आदमी खाने पीने से बचता है, तुलुए सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुका रहता है और अपनी बीवी से अपनी जायज़ ज़रूरत पूरा करने से रुका रहता है। तो नमाज में भी आदमी इन कामों से रुका रहता है। तो गोया नमाज में ये रोज़े की शान पाई गई। इसी तरह नमाज में ज़कात की भी शान है। ज़कात में ये होता है कि अल्लाह की निस्बत पर माल लगाना होता है। अब नमाज में सतर औरत और सतर को छुपाना ये फ़र्ज़ है। तो सतर को छुपाने के लिए जो कपड़ा ख़रीदा जाता है, तो गोया ये उतना माल जो सतर को छुपाने के लिए कपड़ा ख़रीदने में लगाया है, ये गोया अल्लाह की निस्बत पर माल को खर्च करना है। इसी तरह नमाज में हज की शान भी है कि हज में क्या होता है, वलियत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़, के बैत अतीक़ का तवाफ़ करना। तो नमाज में यही बात है कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है। तो नमाज जामिअ इबादत है। और ये याद रहे, नमाज एक ऐसी इबादत है, अब ये 5 वक्ता नमाज हम पर डाली गई। फजर की नमाज सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ी जब आप जन्नत से निकलकर बाहर आए और रात की तारीकी के बाद सुबह हुई। ज़ोहर की नमाज सबसे पहले ज़वाल आफ्ताब के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, और ये उस वक्त पढ़ी थी जबकि इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म मिला था। असर की नमाज सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ी जबकि मछली के पेट से सही सालिम वापस निकले और ज़िंदगी पाई। मगरिब की नमाज सबसे पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्रिया अदा की, और इशा की नमाज सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब आप मदियन से निकले थे। तो अब ये 5 वक्ता नमाज
और नमाज में आजिज़ी के ज़रिए मोमिन के ईमान की भी तकमील कराई गई। आप देखिए, नमाज में तकबीर के बाद हाथ जोड़कर खड़ा होना, फिर मस्तून दुआ में अल्लाह के हर ऐब से पाक होने का इकरार करना, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। दुनिया में जितनी खूबी और भलाई नज़र आती है उन तमाम को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, ये नमाज में है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सिर्फ अल्लाह की बुजुर्गी का इकरार कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, वला इलाहा गैरुक। और नमाज में दुश्मन शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह बंदा लेता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह का ज़ाती नाम अर्रहमान और अर्रहीम लेना, जिसका मतलब ये है कि सारे जहां में खुसूसी और उमूमी रहमत का मंबा और सरचश्मा ए अल्लाह आप ही है। फिर कुरान की तिलावत शुरू करना, फिर अल्लाहु अकबर कहकर सर झुका देना, फिर रुकू में इकरार करना कि मेरा रब अज़मत वाला हर ऐब से पाक है। फिर रुकू से उठते वक्त ये ऐलान करना कि जो भी अल्लाह की तारीफ़ के कलिमात कहे तो अल्लाह हर जाई होने के लिहाज से सुनता है। गोया नमाजी इकरार करता है कि हर जाई होने की शान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की है। उस ऐलान के बाद फिर अल्लाह की तारीफ़ करता है, रब्बना लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में गिर पड़ना और सजदे में जाकर इस बात का इकरार करना है कि मेरा खुदा इतना आली मर्तबा है कि मेरा सर जो आज़ा में सबसे अशरफ है उसके सामने मैं ज़मीन पर रखता हूँ। तो बुजुर्गों, ये है नमाज। अब उस नमाज को कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कामयाब हो गया वो ईमान वाला जो नमाज को खुशू के साथ पढ़ता है। और ये याद रहे, खुशू के लुग़वी माना सुकून के हैं, और इस्तिलाह शरीयत में खुशू ये है कि कल्ब में भी सुकून हो, यानी गैरुल्लाह के ख़याल को कल्ब में बिलक़स्द हाजिर न करें, और आज़ाए बदन में भी सुकून हो कि अबथ और फजूल हरकतें न करें। बुजुर्गान मोहतरम, रात दिन का ये तजर्बा है कि जो लोग ताजिर हजरात हैं वो तिजारत करते हैं तो उसमें कस्टमर से कैसी बात करना, कस्टमर के साथ सामने कैसा खड़ा रहना, वो उसको सीखते हैं। और कस्टमर के सामने अगर कोई उनका सेल्समैन अगर इधर उधर खुजाए तो कस्टमर के जाने के बाद फ़ौरन ऑनर कहेगा कि तुझे भान है किस तरह खड़ा रहना है, ताजिर से कैसी बातें करनी है। ऐसी हरकत हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन बुजुर्गों, अल्लाह माफ़ फरमाए, हम बरसों से नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन नमाज में हमारी फजूल हरकतें कितनी हो रही है हम कभी ध्यान देने के तैयार नहीं हैं, और अपने आज़ाए बदन को भी हम सुकून के साथ रखने के लिए नमाज में तैयार नहीं हैं। और ख़ास तौर पर वो हरकतें जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में मना फरमाया है और फ़ुक़हा ने उनको मकरूहात नमाज के उन्वान से जमा कर दिया है। तफसीर मज़हरी में खुशू की यही तारीफ़ हज़रत अम्र इब्न दीनार रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल की है, और दूसरे बुज़ुर्गों से जो खुशू की तारीफ़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें नकल की गई है वो दरअसल उसी सुकून क़ल्ब व जवारे की तफसीलात है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया, नज़र और आवाज़ को पस्त रखने का नाम खुशू है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, दाएं बाएं इल्तिफ़ात यानी गोशे चश्म से देखने से बचना खुशू है। हज़रत अता ने फरमाया,
बदन के किसी हिस्से से खेल न करना खुशू है। हदीस में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला नमाज के वक्त अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे बराबर रहता है जब तक वो दूसरी तरफ इल्तिफात न करे। जब दूसरी तरफ वो इल्तिफात करता है यानी गोशे चश्म से देखता है तो अल्लाह ताला उससे रुख फेर लेते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अपनी निगाह उस जगह रखो जिस जगह सजदा करते हो और ये कि नमाज में दाएं बाएं इल्तिफात न करो। बुजुर्गों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि नमाज में अपनी दाढ़ी से खेल रहा है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर उस शख्स के दिल में खुशू होता तो उसके आज़ा में भी सुकून होता। बुजुर्गों, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ दूसरे हजरात ने फरमाया नमाज में खुशू फ़र्ज़ है, अगर पूरी नमाज खुशू के बग़ैर गुज़र जाए तो नमाज अदा ही ना होगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात। दूसरे हजरात ने फरमाया उसमें शुबा नहीं कि खुशू नमाज की रूह है, उसके बग़ैर नमाज बेजान है, मगर उसको रुकने नमाज की हैसियत से ये नहीं कहा जा सकता कि खुशू न हुआ तो नमाज ही न हुई और नमाज को लौटाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बुजुर्गों, अब हम अपनी नमाज़ों पर गौर करें। हमारी नमाज़ों का क्या हाल है? हाथ बांधे खड़े हैं सफ़ में, सब अपने अपने ख्याल में हैं। हाथ बांधे खड़े हैं सफ़ में, सब अपने अपने ख्याल में हैं। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है? तो अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब हो गए वो ईमान वाले जो अपनी नमाज में खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं यानी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाह ही की तरफ मुकम्मल मुनहमिक रहते हैं और गैरुल्लाह से बिल्कुल यकसू हो जाते हैं। गैरुल्लाह से बिल्कुल कट छट कर सिर्फ अल्लाह ही की तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हो जाते हैं। इसीलिए एक मौके पर मेरे शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहुम ने अजीब बात इरशाद फरमाई कि वुज़ू नाम है अल्लाह मखलूक से कटने का और नमाज नाम है अल्लाह से मिलने का। लिहाजा बुजुर्गों, हम अपनी नमाज़ों को खुशू वाला बनाएं, हम अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करें और अपनी नमाज़ों को जानदार बनाने की कोशिश करें। नमाज़ों में दिल कैसे लगे उसकी कोशिश करें। हम लोग बरसों से नमाज पढ़ते हैं लेकिन कभी हमें ये ख्याल नहीं आता कि मैं अपनी नमाज को सही माने में नमाज बनाऊं। कभी ये ख्याल नहीं आता। बरसों से हम बस रुकू सजदा क़याम कूद एक तरीके से कर रहे हैं, वही तरीके से बस चल रहा है। ये याद रहे नमाज में हमारी दिन ब दिन तरक्की होती रहनी चाहिए। नमाज में दिन ब दिन तरक्की होती रहनी चाहिए। हम नमाज में नमाज के होकर रह जाए, नमाज में हम नमाज के होकर रह जाए। हमारा हाल ये है हम नमाज में नमाज के होकर नहीं रहते। तो बुजुर्गों, पहली सिफत ईमान वालों, वो ईमान वाले कामयाब है जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में खुशू खुजू के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल करते हैं। हम भी अपनी नमाज को बेहतर से
बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करें। इसीलिए तो हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत वाला थानवी अलैहिर्रहमा ने ये बात फरमाई कि खुशू नमाज के सही होने के लिए ये मौकूफ़ अलैह तो नहीं और उस दर्जे में वो फ़र्ज़ नहीं, मगर नमाज की कबूलियत का मौकूफ़ अलैह है और उस मर्तबे में फ़र्ज़ है। नमाज के कबूल होने के लिए खुशू हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो बिल्कुल फ़र्ज़ है। और हदीस शरीफ में भी आता है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इस उम्मत से उठ जाएगी वो खुशू है, यहाँ तक कि पूरी कौम में कोई खाशिअ यानी खुशू वाला शख्स नज़र नहीं आएगा। तो बुज़ुर्गों, हम अपनी नमाज को खुशू वाली बनाने की कोशिश करें। नमाज में नमाज के होकर रह जाने की हम कोशिश करें, अल्लाह से दुआ भी मांगे और अपनी नमाज को नमाज भी बनाएं। बकिया सिफ़ात ईमान वालों की कामयाबी की वो आइंदा कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जीने मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी अव्वल दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी औसत दुआइना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद फ़ी आखिरी दुआइना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह रमज़ान मुबारक में मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, ए अल्लाह तू हमें पूरी पूरी मग़फ़िरत से नवाज दे, हमें अपनी पूरी पूरी मग़फ़िरत से नवाज दे, पूरी पूरी मग़फ़िरत से नवाज दे। ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमारे वालिदैन को माफ़ फरमा, हमारे बीवी बच्चों को माफ़ फरमा, हमारी ऊपर नीचे की पीढ़ियों को माफ़ फरमा, हमारे जिंदों को माफ़ फरमा, हमारे मरहूमीन को माफ़ फरमा। ए अल्लाह जो कोई न बचे जिसे तू माफ़ न करे, अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा। ए अल्लाह गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में डाल दे, नेकियों की रग़बत और मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। तू हमसे राज़ी हो जा, अपनों को हमसे राज़ी कर ले, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। ए अल्लाह रहम का, करम का, अफ़्व का, सहूलत का, आसानी का, फ़ज़ल का, दरगुज़र का मामला फ़रमा। करने के काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, न करने के कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए अल्लाह माह मुबारक की रहमतों से, बरकतों से, मग़फ़िरत से हमें माला माल फ़रमा। माह मुबारक की रहमतों से, बरकतों से, मग़फ़िरत से हमें माला माल फ़रमा। मुनाजात की लज्जत अता फ़रमा, सजदों का सुरूर अता फ़रमा। ए अल्लाह इस महीने में जिन जिन लोगों को तूने नवाजने का फ़ैसला किया है, प्यारे अल्लाह तू उन लोगों में हमें भी शामिल फ़रमा, उन लोगों में हमें भी शामिल फ़रमा, उन लोगों में हमें भी शामिल फ़रमा। नमाज रोज़ हमारी नमाज, रोज़ा, तिलावत, तरावी, सदका, खैरात, मुअतकिफ़ीन का इत्तिकाफ़ और तमाम कार खैर को प्यारे अल्लाह कबूल फ़रमा, कबूल फ़रमा, कबूल फ़रमा, कबूल फ़रमा। पूरे आलम को अमन व अमान का गहवारा बना, पूरी दुनिया में से बेचैनी ख़त्म फ़रमा, नफ़रतों के माहौल को ख़त्म फ़रमा, मोहब्बतों की हवाओं और फ़िज़ाओं को हमवार फ़रमा। ए अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। ए अल्लाह ये कोरोना की वबा से पूरी इंसानियत को छुटकारा नसीब फ़रमा। ए अल्लाह आज भरूच में जो हादसा हुआ, ए अल्लाह तमाम मरहूमीन को मकाम शहादत अता फ़रमा, मकाम शहादत अता फ़रमा। प्यारे अल्लाह तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। आप अलैहिस्सलाम ने जितने खैर की लाइन से दुआ मांगी उसका हम सवाल करते हैं, हमें अता फ़रमा। और जितनी शुरूर व फितन से पनाह चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फ़रमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से और जनाब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और माह मुबारक की मुबारक घड़ियों की बरकत से कबूल फ़रमा, कबूल फ़रमा, कबूल
फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उसके लिए काम कटा सकता है।